हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 जून दिन शनिवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो दुख भरी खबर है दोस्तों, कल हमारे देश में उड़ीसा में शाम के समय रेल हादसा हो गया, आपको पता होगा। और दोस्तों, इस रेल हादसे में रात भर में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया। घटना के समय शुरुआत में 50 लोगों की जान गई थी, फिर देर रात 120 का आंकड़ा हुआ और अभी खबर है कि 200 से भी ज्यादा लोगों की इस हादसे में जान जा चुकी है, जबकि लगभग 1000 लोग इस हादसे में घायल हो गए। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से कोरोमंडल ट्रेन टकरा गई, फिर मालगाड़ी से भिड़ गई। उड़ीसा के बालासोर जिले में कल देर शाम ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की स्थितियों का जायजा भी लिया। रेलवे और प्रशासन की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर इस घटना से जुड़ी कोई सहायता चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सरकार की तरफ से मुआवजे की घोषणा भी की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। अगली खबर है, शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरा होने के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, उन्होंने गुलामी की मानसिकता खत्म की। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन उनकी प्रेरणा थी और इसी को अब आगे बढ़ाना हमारा मकसद है। अच्छा, देश भर के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार का 6ठा रोजगार मेला 13 जून को लगेगा इसी महीने, जिसमें 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। देश भर के 20 से भी ज्यादा राज्यों में 45 अलग अलग जगहों पर यह रोजगार मेला लगेगा। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें हिस्सा लेंगे। और दोस्तों, इसी महीने 22 जून को अमेरिकी सांसद की ज्वाइंट मीटिंग को भी संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री। अब पीएम मोदी एक बार फिर से इस महीने विदेश दौरे पर जाएंगे। 21 जून से 24 जून तक वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। और देखिए, उनके इस प्लान पर यूएसबीआईसी का कहना है कि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा बड़ा ऐतिहासिक होगा। पूरे विश्व की निगाहें इस दौरे पर रहेगी और फोरम ने कहा कि हमारे देश में भी उत्साह का माहौल है इसको लेकर। अच्छा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम मोदी अटल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। मंत्री अनिल राजभर ने इसका निरीक्षण किया। वाराणसी के करसड़ा में 66.5 करोड़ की लागत से श्रमिकों के बच्चों के लिए ये स्पेशल अटल आवासीय विद्यालय बनाया गया, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे जल्द ही, है ना। और वहीं देखिए, पाकिस्तान 200 भारतीय मछुआरों और 3 आम कैदियों को रिहा करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। अच्छा, किसानों के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया पहलवानों के मामले को लेकर और कहा कि 9 जून तक अगर ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया तो रेसलर्स फिर से दिल्ली जंतर मंतर पर बैठेंगे। खापों की तरफ से सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। वह देखिए, अब तो 1983 की वर्ल्ड चैंपियन टीम भी पहलवानों के साथ आई। कपिल देव की कप्तानी वाली क्रिकेट टीम बोली, रेसलर्स के साथ हो रही बदतमीजी से हम व्यथित हैं। हालांकि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बोले कि पहलवानों के लिए हम खुद भी न्याय चाहते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से। वैसे आपको बता दूं, पोक्सो एक्ट में महिला पहलवानों को सबूत देने की भी जरूरत नहीं है। उल्टा ब्रिजभूषण को अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा इस मामले से बचने के लिए, है ना। और वह देखिए दोस्तों, कर्नाटक में जो नई कांग्रेस सरकार बनी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कैबिनेट की बैठक में 5 वादों पर मुहर लगाई गई। 4 योजनाएं इसी महीने 11 जून से 15 अगस्त के बीच लागू हो जाएगी। 5वें के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। और देखिए, कर्नाटक में 1 जुलाई से यानी अगले महीने से 200 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी भी दी है। अच्छी खबर है, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। देखिए, मनरेगा की मजदूरी में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। अब मनरेगा मजदूरों को 357 रुपए का मेहनताना दिया जाएगा। जहां पहले 331 रुपए मिलते थे, उसमें 26 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। और 12 महीनों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी भी मिलती है, जो केंद्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है ना, मनरेगा। तो उसके तहत हरियाणा में अब दैनिक वेतन में बढ़ोतरी की गई है, 357 रुपए मिलेंगे। और वैसे हरियाणा में सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग पर भी उतर आए हैं। नांगल चौधरी से साइकिल यात्रा शुरू होगी। रोजाना 12 घंटे चलेंगे। 23 जून को चंडीगढ़ कूच करेंगे। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारी अब साइकिल पर सड़कों पर उतर आए हैं। अच्छा, खबर है कि गुजरात के राजकोट में बाबा बागेश्वर धाम से मिले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी समेत कई बीजेपी नेता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने पहुंचे और कई कारोबारी भी इनसे मिलने आए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, बिहार के दरभंगा में देखिए, 15 जून से खुल जाएगा दरभंगा तारामंडल। 2D और 3D के लिए लगेंगे अलग अलग टिकट। ऑनलाइन बुकिंग हो सकेगी। यहाँ से आप ब्रह्मांड को अलग अलग नजरिए से देख पाएंगे। अच्छा, राजस्थान में बिजली पर गणित आ रही। देखिए, आप 105 यूनिट बिजली अगर आप खर्च करते हैं तो आपका बिजली बिल सिर्फ 22.5 रुपए आएगा। 500 यूनिट तक बिजली खर्च होने पर भी 3000 रुपए ही लगेंगे। आपको पता होगा दोस्तों, राजस्थान में गहलोत सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री कर दी है। तब तक तो आपको बिल्कुल 1 रुपया भी बिजली बिल नहीं आएगा। और ये कुछ अलग अलग संभावनाएं आप देख सकते हैं कि अगर 105 यूनिट बिजली खपत करते हो तो कितना बिल देना पड़ेगा। 135 यूनिट पर 190, 240, 360, 520 अलग अलग यूनिट खर्च होने पर अब आपका बिजली बिल इतना आएगा, है ना। और मैं देखिए, हिमाचल प्रदेश में राशन डिपुओं में 37 रुपए सस्ता हुआ सरसों का तेल। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है और अब जुलाई में 110 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा तेल। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बागवानों का शोषण। गर्व की बात देखिए, भारतीय अमेरिकी देव साहब बने स्पेलिंग बी चैंपियन। 14 साल की उम्र में 95वीं नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप 2023 इन्होंने जीती है, जो कि हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। 8वीं के छात्र हैं, इनको $50,000 अमेरिकी
डॉलर का पुरस्कार भी मिला, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में 47 दिव्यांगों को बांटी निःशुल्क स्कूटियां। मुख्यमंत्री ने बजट में भी इस तरह की घोषणा की थी और इस घोषणा के बाद टोंक नगर परिषद चेयरमैन ने ये चाबियां भी सौंपी। वह देखिए नेपाल के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर और इस दौरान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने महाकाल के दर्शन भी किए, उन्हें 100 रुद्राक्ष भी भेंट किए गए। और नेपाल में भी अब मध्य प्रदेश के इंदौर की तरह स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाएगा। 2 शहरों में इंदौर का मॉडल लागू होगा, नेपाल में भी। अच्छा, हमारी हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला कि तेज धूप से भी हार्ट अटैक हो सकता है। 5 समस्याएं दिल पर असर डालेगी, इसे हल्के में ना ले, अलर्ट रहें। दरअसल जिन लोगों को हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है ना, तो उनके लिए सलाह, गर्मी में इन 5 बातों का ध्यान रखें। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है तो घर से बाहर ना निकलें। रूम टेम्परेचर भी ठंडा रखें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी खूब पिएं। रेगुलर ब्लड प्रेशर की जांच कराएं और डॉक्टरों ने जो दवाएं दे रखी है आपको उससे स्किप ना करें। इसके अलावा भी गर्मी में आप अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कुछ टिप्स फॉलो अप कर सकते हैं। क्या करें और क्या नहीं करें, इनकी कुछ स्क्रीन पर जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और आज सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट की तरफ। देखिए आप, दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना रहेगा। 5 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। केरल में बारिश की चेतावनी, छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव की चेतावनी, कुछ जिलों में आंधी तूफान की भी संभावना है। उड़ीसा में देखिए मलका नगरी में बारिश और तूफान के चलते 2 लोग लापता, 5 लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश शिमला में 36 साल बाद मई में झमाझम बारिश हुई। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 3 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और साथ ही पश्चिमी हिमालय, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। तटीय उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए आप, सोने चांदी में तेजी देखी गई। सोने का भाव 350 रुपए चढ़कर 60,600 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। चांदी में 650 की तेजी आई और अभी चांदी का रेट 72,750 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। अच्छा,